भूमिका न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक सोनकर ने एक मुलाकात में कहा कि योगी मोदी ने उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का काम किया है। पूर्व में जहां अपराध चरम पर था, आज अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। निकाय चुनाव में भी भाजपा को बड़ी सफलता मिलेगी। मेरी भूमिका न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट बरेली से। इस समय हम बरेली में हैं और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक सोनकर जी। आइए हम उनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। सर, जो इस आज चुनाव हो रहा है पूर्वांचल में सर, तो इसमें क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को किस तरह की बहुमत मिलेगी सर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका और आपके चैनल का भी, जिस तरीके से ये मेरी भूमिका चैनल लगातार आप लोग इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर हम पूर्वांचल चुनाव की बात करें तो आज प्रथम चरण का चुनाव है, वो 9 मंडल और 37 जिलों में चुनाव होने जा रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को योजना से जोड़ना और सरकार की उपलब्धियां कैसे लोगों तक पहुंचे, और ये नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव है, वो निश्चित तौर पर यह जरूर तय करना है कि ये चुनाव नीचे का चुनाव, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव, ये जो है वो जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो लोगों की आर्थिक जरूरतों का है, उस विषय का चुनाव। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में और नगर निगम चुनाव में आप चाहे रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो 2012 के अंदर जब नगर निगम में 14 सीटें हुआ करती थी, तब 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जीती। जब 2017 में चुनाव हुआ तो 2017 में 16 सीटें नगर निगम में हुई, तो 16 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो उत्तर प्रदेश की छवि थी वो दंगइयों की छवि थी, जो अपराधियों की छवि थी, उस छवि को बदलने का काम किया है और जनता को एक विश्वास जगाने का काम किया। और लगातार 2014 से जनता का आशीर्वाद और भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लगातार हम लोग विकास की योजना कैसे अंतिम पायदान तक पहुंचे, इसके लिए सचिव और पूरे विकास के मुद्दे के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसमें बड़ी सफलता मिलेगी। सर, योगी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग जैसे कह रहे हैं योगी जी के लिए कि वो ठोक देखने वाले मुख्यमंत्री हैं सर, तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल था, जो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक वातावरण था, हमने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा थी वो इस प्रकार से थी कि मंत्रियों की भैंस ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन लगाई जाती थी। कहीं अपराध हो जाता था, मेरे ध्यान में भी 2-3 अपराध आ रहे हैं, हमने भी देखा है कि ये 2015 के अंदर किस तरीके से एक पत्रकार की थाने के अंदर हत्या कर दी जाती है और उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। हमने भी देखा था कि इटावा के अंदर 2015 के अंदर ही 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके हत्या कर दी जाती है और उस पर भी कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। माने एक और जब हत्या होती है तो कोई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, एक और मंत्री की भैंस ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन लग जाता है। और इसी प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरा मौका देने का काम किया है। आज अपराधी, ये जो चकिया की गलियों से निकलने वाला फिरोज तांगे वाला का लड़का आज इतना बड़ा अपराधी बढ़ा, तो किसके सहयोग से बढ़ा, किसके संरक्षण से बढ़ा? जिस तरीके से इस अपराधी को विधायक बनाने का काम, सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने करा, ऐसे बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण देने का काम करा, पर ऐसे अपराधियों पर नकेल लगाना, एक सुरक्षा का वातावरण बनाना, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर विश्वास जगाना, ये काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, आज आप बरेली आए हुए हैं, तो उमेश गौतम जी और आपकी जो यहाँ नगर निगम के जो पार्षद हैं, उनकी स्थिति क्या नज़र आ रही है आपको? और सर, जो बागी भी हैं इस क्षेत्र में, कई बागी प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि किस तरह की जीत बरेली में दर्ज कराएंगे? देखिए, बरेली में आज मैं वार्ड नंबर 5 में हूँ। वार्ड नंबर 5 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रितिका किशोर जी हैं और हम लोग उनके मतों के लिए और उनके जनसंपर्क के लिए और आगामी काम के लिए मैं वार्ड प्रवासी के रूप पर यहाँ हूँ और बड़ी मेहनत के साथ रितिका किशोर जी जनता के बीच में हैं और लगातार उनका विश्वास जनता के साथ है।
और उनका परिवार में उठना बैठना, लोगों के बीच में उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी समस्याओं को सुनना बरसों से चला है। बरसों से रीतिका जी बात पाँच में लोगों के प्रिय रही हैं और प्रिय हमेशा रही हैं। अगर हम मेयर चुनाव की बात करेंगे, लगभग पूरे बरेली जिले में 80 वार्ड, 80 वार्ड में से लगातार हमने हम 55 जगह 40 जगह पर हमारे बीजेपी के वार्ड सभासद हैं वर्तमान में। और जिस तरीके से आज बरेली का जो हाल, जो परिदृश्य बदला है, आप भी देखिए कि बरेली में आप अगर निकल के देखेंगे तो जो पहले क्रॉसिंग की समस्या होती थी उसमें ब्रिज बना करके खड़ा करने का काम किया। आज चारों तरफ बरेली में केवल आपको पुल ही पुल नजर आएंगे। आज अच्छी सड़कों की व्यवस्था नजर आएगी। और जिस तरीके से हम पार्कों की बात करेंगे, जो वही गांधी उद्यान है जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे, आज गांधी उद्यान का सौंदर्यीकरण किया गया है। और किस तरीके से वहां पर लोग व्यायाम करने के लिए जो व्यवस्था हमने की है जिम की, लोग सुबह वहां टहलने के लिए जब जाते हैं, जब व्यायाम करने के लिए जाते हैं तो वहां व्यवस्था की जाती है। दूसरा हमने उदाहरण देखा है कि जो एक ऑटो की वजह से पब्लिक पब्लिक जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है उसकी वजह से बड़ी समस्या उठानी पड़ती थी। इसको लेकर के भी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई हैं और आज वो इतनी सुविधाजनक हो रही है, इतना जनता को लाभ देने का काम कर रही है। और वही चीज़ मैं कहूँगा कि जो एक छोटी विषय की मुद्दा है, जो नाली खरंजों से लेकर के स्वच्छता का वातावरण है, अब आज देखिए जहाँ हम लोगों ने भी देखा था कि गली में कूड़े करकट इकट्ठा रहते थे, सफाई नाम की व्यवस्था नहीं होती थी, आज वो व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश और बरेली के अंदर दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर हम बरेली की सीट को जीतने जा रहे हैं। पहले भी हमने सीट को जीता, तो निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे।